नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की चपेट में है। विकराल हुई नदियों की यूपी से उत्तराखंड तक विनाशलीला की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। खौफनाक लहरों के आगे न इंसान का जोर है, न ही किसी और का। हर किसी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वहीं बाढ़ और बारिश के आगे इन दिनों गुजरात बेबस दिख रहा है। गुजरात के कई जिलों में ऐसी बाढ़ आई कि इंसान जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक जमकर बादल बरस रहे हैं, जिससे कहीं राहत कहीं आफत आ रही है। जुलाई में बारिश के चलते नदियों ने भी रौद्र रूप ले लिया है और वो जमकर तबाही मचाने में लगी है। शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, सब जगह बस नजर आता है पानी, और इस पानी से मची आफत। इन तस्वीरों को देखिए जो आपकी रूह को कपा कर रख देगी। कैसे एक मकान तिनके की तरह पानी में समा जाता है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद यहां शारदा नदी ने रौद्र रूप ले रखा है और बेजुआ ब्लॉक के कई इलाकों में अपना कहर बचाना शुरू कर दिया। शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कटान भी जोरों पर है। इससे फसलें तो तबाह हुई, साथ ही अब ये कटान घर तक पहुँच गयी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। शारदा नदी के कटान के चलते यहाँ अब तक 15 मकान पानी में समा चुके हैं। अब बात कुशीनगर की। भले ही ये गंडक नदी का जलस्तर कम हुआ हो, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। गंडक नदी के कटान के चलते खड्डा और तुमकुही तहसील करीब 6 गांव कृषि भूमि को काटकर नदी में मिला चुकी है। गंडक नदी खड्डा तहसील के महादेवा गांव के लिए खतरा बनी हुई है और ये गांव से सटकर कभी भी उनके घर गंडक नदी में समा सकते हैं। नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी हर साल कुशीनगर के कई इलाकों में तबाही मचाती है। जब गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ से घिर जाते हैं। नदी बहुत दूर था, ऐसे करता करता नदी हम नजदीक चल गए। अब ऐसा डर लग रहा है कि कोई पटेगा कि छोड़ेगी, कहाँ भी जाएगा, क्या करेगा। दिनों में डर लगता है ना, रात में तो और डर लगता है, दिन में भी डर लगता है। तो पानी आता तो कम डर लगता है, दिन में रात में डर तो लगता ही है। अरे पानी डर लगता है, मगरमच्छ से डर लगता है। बहुत दिक्कत बा। नदी गांव में ढुक गई बा, पानी गांव में जब चल जाई, अभी तो इगुआरे पिछुआरे बा, कहाँ रहल जाई, का कल जाई। खतरा के निशान पर नदी चल रहा है। ललितपुर में भी आसमानी तबाही चरम पर है। हालातों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे तो इस पानी में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके परिजन परेशान हैं, क्योंकि सड़कों से लेकर घरों तक पानी ने डेरा डाल दिया है। खेत खलियान सब तबाह हो चुके हैं। लोग जैसे तैसे घरों में घुसे पानी को निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सहारनपुर में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत है। पानी का प्रचंड रूप देखकर लोग परेशान हैं। नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। मानो चेतावनी दे रही हो कि यहाँ मत आना, लेकिन लोगों की तो मजबूरी है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। इस पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार भी फंस जाता है। बाइक सवार की सांसें अटक गई। पानी के बीच छटपटाता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह इस बाइक सवार को बचाया। अब झांसी में पानी के इस वेग को देखिए। इसे देखकर कौन नहीं डरेगा। नदियां समुद्र बन चुकी है। सड़कों पर मानो नदी बह रही है और घरों में बिना नल के जल पहुंचा हुआ है।
तस्वीरें देवरी घाट बांध की है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के 15 गेट खोल दिए गए। पानी इस रफ्तार से भाग रहा है जैसे मानो किसी कैद से छूटा हो। पहाड़ी इलाकों में बरसाती नाले भी भारी तबाही मचा रहे हैं। पानी की तेज धार के साथ दरकते पहाड़ भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर उत्तरकाशी में दिखा है। यहाँ यमुना घाटी में भारी तबाही हुई। देर रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी पूरे उफान पर आ गई। नदी में उठती समंदर जैसी लहरें डरा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी के साथ साथ मलबा भी बहकर आया, जो बेहद खौफनाक है। सबसे ज्यादा बर्बादी यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में हुई। जानकी चट्टी में रात भर लोग दहशत के साए में रहे। पानी के तेज धार में पार्किंग का एक हिस्सा और सुरक्षा दीवार बह गई। टिहरी में बालगंगा नदी उफान पर है। बारिश के बाद नदी का पानी अचानक बढ़ गया और निचले इलाकों में भारी तबाही मचाई। बालगंगा नदी के किनारे बने घर खतरे की जद में है, लिहाजा कई लोग रात में ही घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। सैलाब की जद में आने से विनयखाल क्षेत्र में कई एकड़ खेती की जमीन भी बह गई। साथ ही गांव के लोगों का मेन बाजार से संपर्क कट गया। मूसलाधार बारिश के आगे देहरादून भी बेबस नजर आया। बीते कुछ दिनों में जिस तरह शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ, नाले उफान पर आए, उससे लोग सहमे हुए। भारी बारिश के चलते यहां देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे के मियावाला फ्लाईओवर जल जमाव हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग जिले में मधमहेश्वर ट्रैक पर गोडार के पास बना वैकल्पिक पुल बह गया। इससे वहां करीब 100 लोग फंस गए। इस बीच एसडीआरएफ को सूचना मिलते ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर भिजवाया। और कल हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। हम मधमहेश्वर पुल गए थे कल। आज हम नीचे उतरे, हमें पता चला गोंदार का पुल टूट गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एकदम आज ये हेलीपैड की फैसिलिटी मिली है कि आप नीचे आइए। बस यहाँ पे कौन सी जगह है ये? नानू पे आइए और नानू से आपको हेलीपैड मिलेगा, वो आपको नीचे सेफली पहुँचा देगा। अगर आप नहीं होते तो हमारा रेस्क्यू भी नहीं होता। 4-5 दिन से फिर फंसे ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल टूट गया है। वो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ मधमेश्वर यात्रा पे आए थे? जी जी जी। सभी लोग एक साथ ग्रुप में थे? हाँ जी सब ठीक है। तो आपको कोई तकलीफ वगैरह? बिल्कुल भी नहीं सर, आप जैसे फूड किट मिल गई? आज सुबह ही हमको मालूम पड़ा कि वो जो गोंदार का जो पुल है, पैदल पुल, वो टूट गए हैं। और हमको लगा कि हम लोग का रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी कार्रवाई हुई। हमको हेलीकॉप्टर में लाया गया यहाँ पे और हमको पता भी चला इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई। ये गुजरात के डांग जिले के एक झरने की तस्वीर है, जिसमें मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा बवंडर उठा कि झरना पूरी ताकत के साथ बह रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जीरा झरना उफान पर है, जिसके चलते इसे जहां से रास्ता मिल रहा है वहां से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भरूच में भी सैलाब का सितम दिखा, जिसमें घोड़े भी पानी में बहते दिखे। तस्वीरें भरूच के अमल खड़ी की है। देखिए कैसे सैलाब में घोड़ों के पैर टिक नहीं पा रहे हैं और बहते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही भरूच में सैलाब की भयावहता समझी जा सकती है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर गुजरात के वलसाड की है। यहाँ पहाड़ी तहसील के सुखाला गांव में कोलक नदी के तेज पानी के बहाव में एक युवक फंस गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से कोलाक नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से अचानक पानी बढ़ गया, जिससे युवक सैलाब में गिर गया। जैसे ही सूचना मिली, ग्रामीण मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। युवक को पुल पर पानी के तेज धार में फंसा देख एक दूसरा युवक हिम्मत करता है, उसे बचाने के लिए देवदूत की तरह वहां पहुंच जाता है। युवकों को पानी के तेज बहाव से निकालने के लिए जान दांव पर लगा देता है। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचा लिया जाता है।
सैलाब की वजह से इंसान की जान पर संकट दिख रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। द्वारका में बाढ़ में 4 लोग फंस गए। जैसे इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जमीन पर सैलाब का कब्जा था। आसमान के मोर्चे से रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से 4 लोगों को बचा लिया गया। और बाकी के जिलों से भी नदियों में जो पानी का बहाव दिख रहा है, उस हिसाब से हमने 110 लोगों को रेस्क्यू करके शेल्टर हाउस पे रखा हुआ है। नगर पालिका, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों साथ मिलके लोगों को प्रिवेंटिवली पहले निकल आने के लिए बोल रहे हैं, जो कि जिस हिसाब से आगे रेस्क्यू नहीं करना पड़े। लोगों से मेरी अपील यही है कि वहीवटी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, नगर पालिका जो भी आपसे जब भी कहे तो थोड़े समय के लिए ही होता है। जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट से पानी नदी में बहुत ज्यादा रहता नहीं है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। नवसारी उन शहरों में एक है जो लगभग जलमग्न हो चुका है। आसमानी आफत ने शहर की रफ्तार रोक दी है। लोग घरों के अंदर आधे डूब गए हैं। नवसारी में कई जगहों पर 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है और घर के बाहर निकलते ही गले तक डूब जाने की नौबत आ चुकी है। अचानक आए सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। पानी में, इतने पानी में कमर के ऊपर तक पानी में जाना पड़ता है उनको। घर फर्स्ट फ्लोर पे उनका जो घर है, ग्राउंड फ्लोर पे जो घर है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। वो पानी में डूबा इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी पनाह ली हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आबिर हुसैन।